आंखों में आंसू और हाथ में पति की तस्वीर लिए लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिफॉर्म में अपने पति की अंतिम विदाई दे रही हैं। ये तस्वीर बहुत तेजी से वायरल है। आज सुबह से इस तस्वीर पर खूब चर्चा है। अमूमन इस तस्वीर को देखकर गर्व महसूस हो सकता है कि भारत के एक लाल ने मां भगवती की रक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन इसके ही उलट जब आप लेफ्टिनेंट कर्नल को एक महिला के रूप में देखते हैं तो आप भावुक हो जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि एक महिला जो अपने पति की अंतिम विदाई दे रही हैं, वो कितना भावुक कर देने वाला पल है। ये महिला जो आर्मी के यूनिफॉर्म में है, लेफ्टिनेंट कर्नल के यूनिफॉर्म में है, इनके चेहरे को अगर जूम करके देखा जाए तो आपको इनके चेहरे पर दोहरा भाव नजर आएगा। एक भाव वो जो गौरव दिखाता है, एक भाव वो जो शौर्य को दिखाता है। इसके उलट दूसरा भाव वो जो एक महिला होने के नाते उनके चेहरे पर उमड़ रहा है, मतलब दुख, मतलब निराशा, मतलब कष्ट। वो मतलब दोहरे भाव को आप इस चेहरे पर देख पा रहे होंगे। कई तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो पूरे रैली को या पूरे लोगों को जो अंतिम विदाई देने जा रहे हैं उन सब में सबसे आगे अपने पति की तस्वीर को अपने हाथ में थामे धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए अंतिम विदाई की तरफ बढ़ रही हैं। पीछे से नारा लग रहा है, माँ भगवती के बलिदान में अमर रहें जैसा नारा लग रहा है। राजवीर सिंह चौहान जिंदाबाद जिंदाबाद, राजवीर सिंह चौहान अमर रहें अमर रहें के नारे के बीच एक महिला यूनिफॉर्म में अपने पति की अंतिम विदाई के लिए आगे बढ़ रही हैं। दूसरी तस्वीर जो उनके पार्थिव शरीर पर फूल चढ़ाते, तस्वीर को लगाते जो देखी जा रही है, उस तस्वीर में भी आप देखेंगे तो आपको एक पत्नी का रूप भी नजर आएगा, एक सेवा भाव भी नजर आएगा। दूसरा, जब एक सोल्जर दूसरे सोल्जर को अंतिम विदाई देता है, जिस शौर्य जिस अभिमान के साथ विदाई देता है, वो भी देखने को नजर आ रहा है। यूं तो पायलट थे इनके पति, पत्नी जो है वो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल थी। तो एक सोल्जर दूसरी सोल्जर को जब अंतिम विदाई देता है तो वो वाला जो गौरव है वो गौरव भी नजर आ रहा है। लेकिन इसके उलट उन्हें ये भी नजर आ रहा है कि उनके बच्चों के पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मतलब एक महिला के लिए ये दोहरी चुनौती थी कि वो एक सोल्जर की अंतिम विदाई को भी जो है वो गौरव के साथ उनकी अंतिम विदाई दें, लेकिन उसी पल उन्हें ये भी याद आ रहा होगा कि ये मेरे अपने पति हैं, मेरी 2 बच्चों के पिता हैं। राजस्थान की लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान अपने पति पायलट को अंतिम विदाई दे रही हैं। ये विदाई बहुत भावुक कर देने वाला पल है। अमूमन कुछ ही महीने पहले, 4 महीने पहले जुड़वा बच्ची के पिता बने थे। अब सिर्फ और सिर्फ देश सेवा की जिम्मेदारी नहीं बल्कि 2 छोटी बच्चियों की जिम्मेदारी भी दीपिका के सिर पर आ खड़ी हो गई है। एक परिवार की जिम्मेदारी, दूसरा लेफ्टिनेंट कर्नल हैं तो देश सेवा की जिम्मेदारी। इन दोहरी जिम्मेदारी को अकेले कैसे निभाएंगी, शायद उस पल उन्हें यही याद आया होगा, इसीलिए फफक कर रो पड़ी होंगी। इस पूरे अंतिम विदाई में लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान के चेहरे पर अलग तरीके की शांति थी। ये शांति, ये खामोशी बहुत सवाल पूछ रही थी। शायद कष्ट होगा अंदर बहुत मन में। अपने आंसू को रोकते हुए दीपिका चौहान अपने पति की अंतिम विदाई दे रहे होंगे, उनके शौर्य, उनके बलिदान को याद कर रही होंगी। लेकिन उस पल अचानक से वो फफक कर रो पड़ती हैं जब वो उस ताबूत को गले लगाती हैं। वो गले लगाकर अंतिम विदाई देने की कोशिश कर रही थी और उन्हें ये याद आया होगा कि शायद अब ये शरीर भी उन्हें कभी नहीं मिलेगा, शायद बच्ची को उनके पिता अब कभी नहीं मिल पाएंगे, शायद मांग में भरने वाला सिंदूर अब वो कभी ना भर पाएंगी। ये वो सब चीज़ें थी। शायद अचानक से उनके दिल में ये कचोट उभड़ा होगा और वो रो गई होंगी। अमूमन वर्दी में किसी भी जवान को रोते हुए जब देखा जाता है तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस बार जब दीपिका चौहान रोई तब अजीब नहीं लगा, क्योंकि तब ऐसा लगा कि एक महिला अपने पति की विदाई में आंसू बहा रही है। लेकिन यूनिफॉर्म में किसी सोल्जर को एक दूसरे सोल्जर की विदाई का ये तस्वीर, जब खास तौर पर वो आपके परिवार का कोई हिस्सा हो, आपका जीवन साथी हो, लाइफ पार्टनर हो और उसकी विदाई देना हो, तब कितना बड़ा कलेजा मजबूत करना पड़ता होगा ना। अमूमन सोल्जर फैमिली के जितने भी लोग होते हैं, हमारे देश के जवान के जितने भी परिवार के लोग होते हैं,
उनका कलेजा ऐसे भी मजबूत होता ही है, क्योंकि वो जानते हैं कि किसी भी पल, किसी भी घड़ी उन्हें कोई भी अप्रिय घटना सुनने को मिल सकती है। लेकिन जब आपका लाइफ पार्टनर, आपका पति, आपका जीवन साथी एक सोल्जर हो और आप खुद भी एक सोल्जर हो, तब जब आपको अंतिम विदाई देनी होती होगी, तब कितना अजीब सा भाव उमड़ता होगा। एक तरफ बलिदान का वो भाव जिसमें हम उनके शौर्य, उनके बलिदान के लिए उनको सलाम करते हो, और उसी पल वो भाव जो एक पत्नी के रूप में शायद दीपिका के मन में आ रहा होगा। राजस्थान के लेफ्टिनेंट कर्नल दीपिका चौहान अपने पति पायलट को राजवीर सिंह चौहान को अंतिम विदाई दे रही थी। इनकी अंतिम विदाई की ये जो दृश्य है, जिस किसी ने भी देखा सबका कलेजा कचोट दिया, आंखों में आंसू भर आया। लेकिन जो सबसे मजबूत जिगर था वो दीपिका का ही था। दीपिका पूरे अंतिम विदाई तक रोई नहीं, लेकिन जब आखिरी बार उन्होंने उस ताबूत को गले लगाया तो शायद कुछ कहने की कोशिश की होगी, मन में कुछ मलाल रहा होगा, इसीलिए वो फफक कर रो पड़ी होंगी। आप सभी सोच रहे होंगे कि पायलट की मौत कैसे हुई। तो पायलट की मौत केदारनाथ में जो दुर्घटना हुई उसमें हुई। आप सभी को पता है कि 15 जून को केदारनाथ में एक प्लेन क्रैश हुआ, जिसमें मौजूद 7 लोगों में से उनके पति पायलट भी थे। कोई नहीं बचा उस प्लेन में से। वो पति पायलट जो हैं राजवीर, वो भी शहीद हो गए। 15 जून की घटना थी। 15 जून की घटना हम सभी ने देखी और ये भी देखा कि कैसे ये अप्रिय घटना, ये दुर्घटना जो हुई, एक प्लेन क्रैश होती है और उसमें क्रैश का कारण जो है वो पक्षी को बताया जाता है कि एक पक्षी सामने आती है और उसकी वजह से पूरा विमान जो है वो हादसे का शिकार हो जाता है। विमान में बैठे सभी लोग तुरंत ही भगवान को प्यारे हो जाते हैं, कोई नहीं बचता है। और इस विमान में बतौर पायलट जो है वो राजवीर होते हैं और वो भी जो है वो शहीद हो जाते हैं। मंगलवार को जयपुर के शास्त्री नगर में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई देने के लिए एक रैली निकली। उस रैली का नेतृत्व कहीं ना कहीं उनकी पत्नी कर रही थी, दीपिका चौहान कर रही थी, और उसी की तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। मैंने आपको बताया कि राजवीर 2 जुड़वा बच्चों के पिता अभी 4 ही महीने पहले बने थे। 14 साल के इंतजार के बाद 2 नन्ही गुड़िया इनके घर में आई थी। लेकिन अफसोस कि वो जिम्मेदारी उठा पाते, लेकिन अफसोस कि उन बच्चों को अपने पिता का नाम मिल पाता, वो अपने पिता को जी पाती, देख पाती, समझ पाती, अपने नन्हे कदमों से उनका हाथ पकड़कर इस बड़ी दुनिया को देख पाती, वो सब कुछ छिन गया। एक पति का साया छिन गया, एक पिता का आशीर्वाद छिन गया, सब कुछ छिन गया। दीपिका शायद यही सोचकर उस समय रो पड़ी होंगी। उनके रोने से तो मुझे लगता है कि जिस किसी ने भी उनकी रोती हुई तस्वीर देखी वो शब्द विहीन हो गया, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं कि जब मैंने एक लेफ्टिनेंट कर्नल के यूनिफॉर्म में एक महिला देखी, एक पत्नी देखी और 2 बच्चियों की माँ देखी, वो दृश्य बड़ा अजीब था, बड़ा दुखदाई था। एक तरफ आंखों में आंसू, दूसरी तरफ चेहरे पर गर्व और धैर्य झलक रहा था दीपिका गर्व और धैर्य के साथ अपने पति को अंतिम विदाई देते हुए लास्ट आते आते जो है वो फफक कर रो पड़ती हैं। अमूमन राजवीर के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, बतौर पायलट बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही विमान उड़ाना उन्होंने सीखा है। 15 सालों से वो विमान को उड़ा रहे हैं, लेकिन जब दुर्घटना आती है तो किसी से पूछ कर नहीं आती। 15 सालों का एक्सपीरियंस था। 15 सालों से अधिक वो देश की सेवा कर चुके थे, सरकारी सेवा में थे, लेकिन बाद में वो बतौर प्राइवेट कंपनी में पायलट के रूप में काम उन्होंने किया और कई विभिन्न चुनौती वाले इलाकों में उन्होंने जो है वो उड़ान भरी है, कई मिशन में जो है वो रहे हैं। लेकिन यही बात है कि जब कोई दुर्घटना होनी होती है तब वो हो जाती है। बताया जाता है कि राजवीर सिंह चौहान एक अच्छे पायलट थे। वो कई दुर्गम इलाकों में भी जो है वो फ्लाई कर चुके हैं, पहाड़ी इलाकों में भी फ्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा कई मिशन को भी लीड कर चुके हैं, मिशन का भी हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। राजवीर के लिए एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि भारत एक नई सोच उन्हें भेंट करता है। इस दुख की घड़ी में उनके पूरे परिवार को भगवान बहुत ताकत दें कि वो इस कष्ट की घड़ी को झेल पाएं। बाकी आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस वीडियो के आखिरी में सिर्फ इतना कहने का मन है कि जय हिंद, जय भारत।